क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस लालजी प्रसाद का आज आपका लेक्चर तीसरा है, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल जिसको एक्सरसाइज कहा जाता है 1 का ए चैप्टर जो है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 8 इंटू में x माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दे चुका है। अब यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए और x माइनस 1 लिख दिए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे x प्लस 1 और चूँकि ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी। तो हम यहाँ पे इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिख दिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे x माइनस 1 को x माइनस 1 और नीचे वाले को जस का तस लिख दिए। अब देखो तुम्हारा ये ऊपर वाला ये और ये सेम टू सेम था और कट गया, तो बचा क्या है x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 1। अब हम इसको गुना करते हैं, इसको पहले एक्स स्क्वायर के साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर उसके बाद अगेन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीपल करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। और मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में x और माइनस में 2। अब सबको सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा और आपका dx हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 और dx का इंटीग्रेशन x, और इसके साथ प्लस सी आप लिख सकते हैं, प्लस सी लिखना चाहिए। यही आपका फाइनली क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम सेकेंड नंबर सवाल को लेके चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल में लिखा हुआ है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऊपर में 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 के जगह पे हम ये लिख दिए। अब दोनों को सेपरेट करेंगे। अब देखो जैसे हम सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक बार आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और जिसमें साइन साइन कट गया तो बचा क्या आपका कॉस। अब जब इसके साथ सेपरेट करेंगे इतना को तो कॉट कॉट कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन, साइन लिख दिए। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट करते हैं। 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट थीटा, और प्लस में क्या हो गया आपका सी। यही आपका फाइनली 2 नंबर का सवाल का सोल्यूशन है। अब 3 नंबर सवाल पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है, साइन एक्स बटे में 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में रूट अंडर साइन 2x। तो यहाँ पे हम 1, ये जो 1 है 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो रूट और स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, नहीं कुछ तो 1, और 1 जब आएगा 1 से dx, मतलब dx से इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका x। यही आपका फाइनली क्या हो गया, सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है सेक क्यूब एक्स प्लस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे में सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, इतना क्वेश्चन है। अब हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, यहीं से इन दोनों को यहाँ पे अलग और इसको अलग अलग क्या कर दिए, सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद एक सेक कटा तो बच गया क्या, सेक स्क्वायर, और नीचे में कॉसेक एक्स लिख दिए, और यहाँ पे एक कॉसेक कट गया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स बच गया। अब यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम नीचे भेज के कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दिए, और ये कॉसेक को ऊपर भेज के साइन में बदल दिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटे कॉसेक एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को नीचे भेज दिए साइन स्क्वायर में, और सेक को ऊपर भेज के क्या बदल दिए, कॉस एक्स में। अब यहाँ पे एक साइन और एक कॉस मिलके tan बना दिया, और एक कॉस यहाँ पे अकेला रह गया, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या बन गया, sec x। यहाँ पे कॉट और एक साइन मिलके क्या बन गया, कॉट x, और कॉस एक साइन ऊपर हो गया, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec x, और दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम आपको यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करना सिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे आया
तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू में sec x, ये sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, और यहाँ पे ये पूरा का इंटीग्रेशन sec x हो गया। और फिर उसके बाद cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec x, इसलिए इस प्लस को क्या कर दिया ये माइनस कर दिया और प्लस में c आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर cos 2x, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस 2x बटे में 1 प्लस कॉस 2x, और 1 माइनस कॉस 2x का क्या फार्मूला हो जाता है इज इक्वल टू आपका फार्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर x, अगर प्लस में है तो 2 कॉस स्क्वायर x हो जाता है। तो 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या साइन स्क्वायर x बटे कॉस स्क्वायर x, जो क्या हो गया tan स्क्वायर x। हम कल के लेक्चर में बताए थे कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपका होता है किसका है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वो भी क्या होता है आपका tan x होता है। तो यहाँ पे हम इसी को sec स्क्वायर x में बदल दिए, क्या लिख दिए sec स्क्वायर x माइनस 1। अब दोनों को क्या कर दिए सेपरेट कर लिया, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दिए, और sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan x dx इंटीग्रेशन x, और प्लस में क्या हो गया आपका c। ये फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका छठा नंबर क्वेश्चन है i इज इक्वल टू √100 cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा या a है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos x माइनस में cos अल्फ़ा cos a, तो ये अल्फ़ा था इन 10th में, तो cos a अल्फ़ा बात सेम है। तो cos 2x को हम फार्मूला में बदल के क्या लिख दिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फ़ा को क्या लिख दिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और नीचे वाले को जस का तस लिख दिए। अब ये इसको जस का तस यहाँ लिख दिया और माइनस जैसे प्रवेश किए तो इस प्लस को माइनस कर देगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये -1 + 1 कट गया, तो अब बचा क्या cos स्क्वायर x, और 2 हमको जैसे कॉमन ले लेंगे तो बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos अल्फ़ा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपका क्या हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला था, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, और ये आपस में क्या हो गया कट गया। तो अब बचा है 2 का एक बार मल्टीप्लिकेशन इसके साथ एक बार इसके साथ, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया गया, और जिसमें यहाँ पे cos अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट टर्म में तो बाहर निकल गया, तो इसके साथ नहीं कुछ तो क्या बचा dx नहीं रह गया, तो 2 रख दिया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2 cos अल्फ़ा आपका बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। 2 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ऐसा लिख दिया और प्लस में क्या हो गया c। यही मेरा फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है i बराबर √100 cos x माइनस cos 2x dx, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो cos x की जगह पे हम cos x लिख दिए, cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला है आपका cos 2x का कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। अब हम माइनस जैसे प्रवेश करेंगे तो इसको माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब यहाँ पे हम cos x को एक लाइन यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट किए हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्या कौन सा लाइन हम यहाँ पे इसको शॉर्ट किए हैं, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये दोनों में हम cos x कॉमन ले लिए और सेपरेट करना स्टार्ट किया। cos x जैसे कॉमन लिए तो इसके साथ नहीं कुछ तो 1 बचा और cos x इसके साथ रह गया। अब बचा इसको इसके साथ अलग सा सेपरेट किए, इसको जैसे सेपरेट किए तो साइन स्क्वायर x को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पे ये और ये आपस में कट गया तो बचा क्या cos x प्लस का चिन्ह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया, माइनस वाला आपका कट गया तो बचा क्या आपका प्लस वाला। अब यहाँ पे नीचे में चलते हैं, नीचे में आपका क्या है cos x के जगह पे cos x लिखा गया इंटीग्रेशन में, और फिर उसके बाद ये दोनों तो आपका कट चुका है तो बचा क्या 1 प्लस cos x, और फिर उसके बाद यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है sin x, और 1 इंटू dx मतलब dx का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब यहाँ पे x के जगह पे x लिख दिया, sin x प्लस sin x कितना हो गया 2 sin x प्लस में कांस्टेंट टर्म के रूप में हम c लिख देते हैं। यही मेरा फाइनली क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है, sec x बटे में sec x प्लस tan x। तो हम ऊपर नीचे में हम क्या कर दिए, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिए sec x माइनस tan x, और यहाँ पे भी sec x माइनस tan x, जिसको प्रमेयीकरण कहा जाता है, तो प्रमेयीकरण कर दिए। अब
इसका एक बार इसके साथ मल्टीपल, इसका इसके साथ मल्टीपल, सेक स्क्वायर एक्स और में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बदल दिए, क्या लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 1, तो नीचे में सब कुछ खत्म, बचा आपका सबको अलग अलग करना, सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू टेन का अलग इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं नीचे में, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में सी देते हैं, ये आपका फाइनली सॉल्यूशन हो गया। अब 9 नंबर सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल भी है x प्लस 2 बटे में x प्लस 4 है, तो नीचे में 4 है तो ऊपर में भी हम क्या करते हैं 4, क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 माइनस 2, जस्ट लाइक हम इसको x माइनस 2 x प्लस 2 लिख सकते हैं। x प्लस 2 को हम इस तरीके से लिख दिए, जैसे लिख दिए तो फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग सेपरेट करना चाहेंगे, इसको एक बार अलग और उसको एक बार अलग, इसको अलग सेपरेट यहाँ पे कर दिए, इसको अलग सेपरेट कर दिए, और ये कट के क्या बचा आपका नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 बटे एक्स प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका x, और माइनस 2 के जगह पे यहाँ पे 2 हो गया, और 1 बटे एक्स, हम इसको थोड़ा देर के लिए 1 बटे एक्स मान लिया, और 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग एक्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स हो गया, मतलब 2 लॉग एक्स प्लस 4, यही फाइनली इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो चुका है। अब हम चलते हैं 10 नंबर सवाल पे। 10 नंबर सवाल में आपका x इंटू एक्स प्लस 1 बटे में एक्स प्लस 2, तो अब हम सोचते हैं क्या ये आपका कटा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पे यहाँ पे x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस 1, एक्स प्लस यहाँ पे 1 है, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं x प्लस 2 माइनस 1, चूँकि 2 में से एक गया जाएगा तो एक ही आ जाएगा, और नीचे में जस का तक। अब दोनों को हम सेपरेट करना स्टार्ट किए, एक बार ये इसके साथ मल्टीपल होगा, एक बार इसके साथ, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करके सेपरेट कर दिए, अब इसका इसके साथ मल्टीपल करके सेपरेट कर दिया, और माइनस जो था यहाँ पे बाहर आ गया। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों कटा तो आपका क्या बचा x बच गया। अब यहाँ पे ओनली x बचा हुआ है, x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस 2, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, तो ये यहाँ पे बराबर कर दिया। अब हम ये दोनों को फिर से अगेनली सेपरेट करेंगे, माइनस का चिन्ह बाहर में है, माइनस का चिन्ह को बाहर रहने दो, x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2। अब इसको अलग एक बार सेपरेट किए इसके साथ, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या dx, और इसको अलग सेपरेट किए यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद माइनस जैसे प्रवेश करेंगे तो ये dx का इंटीग्रेशन x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको हम क्या मान लिया 1 बटे एक्स का क्या हो जाता है लॉग एक्स हो जाता है। ओके, मेरा यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का जो 11 नंबर सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप बीएससी पार्ट थर्ड का हमें 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आप दीजिए। हाँ, वो आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो ऊपर करके हम आपको भेज देंगे और आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो मुझे कम से कम 1 दिन 2 दिन का टाइम दीजिए, वो आपको उस पर एक वीडियो बन जाएगा और आप देख लेना, या फिर PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो है आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तीनों क्लास को हम ऐड करके, या फिर इस प्रत्येक का एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू।